हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एस्फाइजिया नेट्रम वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो एस्फाइजिया नियोनेट्रम होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, एस्फाइजिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी होना। ठीक है, नियोनेट्रम यानी कि बर्थ किया हुआ बेबी, यानी कि जस्ट मतलब जन्म हुआ है, और उस बेबी को क्या कहा जाता है? नियोनेट्रम। ठीक है, बर्थ एस्फाइजिया को जो है सॉरी एस्फाइजिया नियोनेट्रम को जो है बर्थ एस्फाइजिया के भी नाम से जाना जाता है, जो एक काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है। ठीक है, पहले मैं इसका सिंपल मीनिंग बताती हूँ कि जो बर्थ एस्फाइजिया होता है ये होता क्या है। ठीक है, तो एस्फाइजिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना। ठीक है, एस्फाइजिया बर्थ एस्फाइजिया एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें कि बच्चे के बर्थ के तुरंत बाद जो बच्चा होता है वो खुद से सांस नहीं ले पाता, यानी कि ब्रीथ नहीं कर पाता। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ चांसेस में बच्चा ब्रीथ कर पाता है, लेकिन सही ब्रीथ उसे करना चाहिए वैसी ब्रीथ वो नहीं कर पाता, जिसके कारण जो है बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बच्चा जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जा सकता है। ठीक है, तो बर्थ एस्फाइजिया या फिर एस्फाइजिया नियोनेट्रम क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, मतलब जिस बच्चे का जस्ट बर्थ हुआ है और वो मतलब सही तरीके से ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन को जो है एस्फाइजिया नियोनेट्रम कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन से। एस्फाइजिया नियोनेट्रम or birth asphyxia is a serious condition in which a newborn baby fails to establish and maintain adequate breathing immediately after birth। ठीक है, एस्फाइजिया नियोनेट्रम या फिर बर्थ एस्फाइजिया एक ऐसी सीरियस कंडीशन होती है जहां पर न्यूबॉर्न बेबी जो है सही तरीके से एडेक्वेट ब्रीथिंग नहीं कर पाता है, मतलब बर्थ के इमिडिएटली बाद में, मतलब बर्थ के जस्ट बाद में बच्चा जो है ज़ोर से रोता है और वहीं पर जो है ब्रीथिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़े वीक होते हैं, जो जिनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, तो बच्चे क्या होते हैं, सही तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन को जो है एस्फाइजिया नियोनेट्रम कहा जाता है। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, द बॉडी में सफ़र डैमेज टू वाइटल ऑर्गन स्पेशली द ब्रेन। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि बच्चा बर्थ किया है, अब मदर की वोम में क्या था, बच्चे को जो न्यूट्रिशन थे, जो सारे सप्लीमेंट थे वो प्लेसेंटा के द्वारा मिल रहे थे, लेकिन बच्चे का जन्म होने के बाद में बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है, और उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है काट दी जाती है, तो बच्चे को जो है खुद से सर्वाइव करने के लिए सांस लेना पड़ता है, लेकिन बच्चा जो है सांस नहीं ले पाता, जिसके कारण उसकी बॉडी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस होने की वजह से जो है ब्लड में जो है CO2 बढ़ जाती है, जिसके कारण जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं स्पेशली ब्रेन, इनके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। Asphyxia neonatum is the condition in which a newborn is unable to breathe spontaneously and effectively at birth, resulting in inadequate oxygen supply to the body's tissue। ठीक है, एस्फाइजिया नियोनेट्रम क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एक न्यूबॉर्न बेबी जो है खुद से स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ नहीं कर पाता है, खुद से ये जो है ब्रीथ नहीं कर पाता है या फिर इफेक्टिवली ब्रीथ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो है ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है बॉडी के टिश्यूज़ को सही अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाता है। इसी कंडीशन को जो है बर्थ एस्फाइजिया या फिर एस्फाइजिया नियोनेट्रम कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ के कि कौन कौन से इसके कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैटरनल कॉजेज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मदर को सीवियर एनीमिया है तो बच्चा की बॉडी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, लंग्स डेवलप नहीं हो पाते कि ताकि वो सही तरीके से ब्रीथ कर सके। ठीक है, मदर को हाइपरटेंशन है तो भी जो है ये कंडीशन कॉज हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटस के की कंडीशन में भी ये चीज़ें कॉज हो सकती है। ठीक है, मैटरनल इन्फेक्शन के कारण भी जो है बर्थ एस्फेजिया कॉज हो सकता है। ठीक है, एक्सेसिव सेडेशन ड्यूरिंग लेबर, और अगर लेबर के टाइम पे अगर ज़्यादा सेडेटिव ड्रग फीमेल को दिए हैं तो भी जो है बच्चा जो है अपनी अपने बॉडी में खुद से सांस लेने में दिक्कत कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लेसेंटल कॉजेज़ की, प्लेसेंटा की वजह से जो है चीज़ें
हो सकती है, जैसे कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, प्लेसेंटा जो है बेबी को वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं दे पाता है, जिसके कारण बच्चा जो है बाद में सही तरीके से ब्रीथ नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्लेसेंटा के एब्रप्शन के कारण, मतलब प्लेसेंटा जो है डिलीवरी के पहले ही यूट्रस की वॉल से अलग हो जाता है, जिसके कारण ये कंडीशन कॉज हो सकती है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि प्लेसेंटा जो है सर्विक्स की वॉल तक आ सकता है, जिसके कारण ब्लीडिंग वगैरह सीवियर हो जाती है और बच्चा जो है ब्रीथ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है वॉर्म से बाहर आने के बाद भी, ठीक है। उसके बाद कुछ फीटल कॉजेज़ भी होते हैं जो बर्थ एस्फाइजिया को कॉज करने में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्री मैच्योरिटी, यानी कि प्री मैच्योर बर्थ अगर हुआ है तो उसे भी ही उसके कारण भी जो है बच्चा सही तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाता है, ठीक है। कंजेनाइटल एनोमलीज के कारण भी नहीं कर पाता है, कॉर्ड प्रोलैप्स के कारण भी और मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण भी जो है ये कंडीशन जो है कॉज हो जाती है, ठीक है। कॉर्ड प्रोलैप्स यानी कि बेबी से पहले अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाती है, इससे कॉर्ड जो है दब सकती है और ऑक्सीजन का सप्लाई जो है बॉडी में रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद में कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे कि रेस्पिरेटरी डिफेक्ट वगैरह हो गया, इसके कारण भी जो है बच्चा सही तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाता है, ठीक है। कुछ इंट्रापार्टम कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर, मतलब लेबर बहुत ज़्यादा देर तक चला है तो भी जो है बच्चे को ब्रीथ करने में दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है बच्चे की बॉडी में, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के कारण भी हो सकता है, या फिर फीटल डिस्ट्रेस के कारण भी जो है बर्थ एस्फेजिया जैसी कंडीशन जो है कॉज हो सकती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है बेबी डज नॉट क्राई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जो बच्चा होता है, जैसे कि एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बच्चा जैसे ही जन्म होता है वैसे ही उसके बाद में क्या होता है, रोना स्टार्ट कर देता है, लेकिन बर्थ एस्फेजिया की कंडीशन में क्या होता है, बेबी जो है रोना स्टार्ट नहीं कर देता है, नहीं कर पाता है आफ्टर बर्थ, ठीक है। बच्चे को जो है डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ करने में, या फिर बच्चा जो है बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद लो हार्ट रेट होती है, लेस देन 100 बीट पर मिनट। बच्चे की जो हार्ट रेट है वो भी काफ़ी कम होती है, जैसे कि हमें पता है जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बर्थ एस्फेजिया की कंडीशन में ये जो है ये भी काफ़ी कम होता है, ठीक है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जो बच्चे की स्किन है वो ब्लूइश शो होती है, जैसे साइनोसिस को भी कहा जाता है, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण दिखाई देता है, ठीक है। पुअर मसल टोन होता है, वीक और एब्सेंट रिफ्लेक्स होते हैं, उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी काफ़ी वीक और कुछ कंडीशन में जो है एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और अबगार स्कोर भी जो है काफ़ी लो हो जाता है, मतलब कि काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा डायग्नोसिस, कि इसका डायग्नोसिस किस इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले जो है अबगार असेसमेंट किया जाता है। अबगार असेसमेंट में क्या क्या किया जाता है, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, सारी चीज़ों को चेक किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है 0, 1 या 2 मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एबीजी एनालिसिस किया जाता है, यानी कि आर्ट्रियल ब्लड गैस का एनालिसिस किया जाता है कि भाई ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है ब्लड में, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है और साथ में जो है रेस्पिरेशन भी मॉनिटर किया जाता है, ओके। अब इसके मैनेजमेंट में कौन कौन से इंटरवेंशंस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैनेजमेंट में सबसे पहले तो ये एक इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है, जिसके लिए जो है इमीडिएट मेडिकल मैनेजमेंट किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो है बच्चे का एयरवे एक क्लियर किया जाता है, कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे का जो माउथ नोज वगैरह होता है उसमें सिक्रेशन प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें जो है सबसे पहले हटाया जाता है, एयरवे क्लियर किया जाता है ताकि बच्चा जो है सही तरीके से ब्रीथ कर सके, ठीक है। ड्राई एंड कीप बेबी वार्म, और बच्चे को जो है ड्राई किया जाता है और बच्चे को जो है वार्म रखा जाता है, क्योंकि बच्चे को जो है सुखाकर गर्म किया जाता है ताकि जो है वो बच्चे की जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा हीट लॉस करती है, इसीलिए जो है बच्चे को वार्म रखा जाता है, ठीक है। स्टिमुलेट ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग को स्टिमुलेट किया जाता है, बेबी को जो है जेंटली रब करके ब्रीथिंग को स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ़ रिक्वायर्ड, और साथ में बच्चे को अगर नीड है और ऑक्सीजन लेवल अगर कम है हो रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी भी बच्चे को दी जाती है, ठीक है। प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ़ रिक्वायर्ड, और उसके बाद नियोनेटल रिसक्सिटेशन भी दिया जाता है, सीवियर केसेस में जो है नियोनेटल रिसक्सिटेशन भी वहाँ पर
किया जाता है, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन इफ़ हार्ट रेट इज़ रिमेन्स लो, और ये चेस्ट कंप्रेशन भी दिए जाते हैं अगर हार्ट रेट जो है लो हो रही है, तो चेस्ट कंप्रेशन भी जो है यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर मैनेजमेंट भी किए जाते हैं कि फर्दर मैनेजमेंट में जो है बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट किया जाता है, ठीक है। एनआईसीयू में एडमिट किया जाता है और वहाँ पर उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। वाइटल साइन, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है, और जो भी जो कॉज है, मतलब मेजर कॉज है, उसे ट्रीट किया जाता है कि भाई कोई सिक्रीशन वगैरह तो नहीं थे, उन्हें रिमूव किया जाता है। बच्चे के लंग अगर डेवलप नहीं है तो उसके लिए इंटरवेंशंस किए जाते हैं, मतलब जो जिस कॉज की वजह से बर्थ एस्फेक्सिया कॉज हो रहा है उसे जो है ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है ब्लड सप्लाई में कमी हो जाती है, और यहाँ पर जो है बच्चे का ब्रेन डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। बच्चे को सीजर्स हो सकते हैं, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, ठीक है, डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, या फिर सीवियर केसेस में जो है बच्चे की डेथ भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा एस्फेसिया नियोनेट्रम वाला, 5 नंबर का क्वेश्चन था, जिसे हमने बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में डिस्कस कर लिया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।